हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा लॉग ए ऋण लॉग 2b, लॉग 2b ऋण लॉग 3c व लॉग 3c ऋण लॉग ए समांतर श्रेणी में है, तब ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं होंगी जो है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि यदि यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए बी सी गुणोत्तर में है, तो ए बी सी गुणोत्तर में है तो b की घात 2 बराबर हो जाएगा a गुणा c के। ये तो जब गुणोत्तर में है तो ये वाली अवधारणा लगेगी। अब जब log a ऋण log 2b log 2b ऋण log 3c व log 3c ऋण log a समांतर श्रेणी में है, तो पहला और तीसरे पद का योग log a ऋण log 2b धन log 3c ऋण log a का योग बराबर हो जाएगा 2 गुना, जो कि बीच में है, log 2b ऋण log 3c। तो यहाँ पे log a से log a कट जाएगा, log 3c ऋण log 2b बराबर हो जाएगा 2 log 2b ऋण 2 log 3c। अब log 2b को हम ले जा लेंगे दाहिनी ओर और ऋण के log 3c को ले आएंगे बाईं ओर, तो ये हो जाएगा log 3c धन 2 log 3c बराबर log 2b धन 2 log 2b धन log b log 2b। तो ये हो जाएगा 3 log 3c बराबर 3 log 2b। एंटी लॉग ले लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा पहले तो log 3c बराबर log 2b। एंटी लॉग लेने पर हमें क्या मिलेगा, 3c बराबर हो जाएगा 2b के। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 2/3 2/3b। अब हमारे पास ये था कि जो b की घात 2 है वो है बराबर a गुणा c के। तो यहाँ से c हम निकाल सकते हैं, c आ जाएगा b की घात 2/a। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b की घात 2/a बराबर 2/3b। एक b से एक b कट जाएगा, तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा a गुणा 2/3। अब b हमें 1 के रूप में मिल गया, तो c हमारे पास था, c बराबर था, c था 2/3b 2/3b। b की जगह पे हम लिख लेंगे 2/3, b की जगह पे हम लिख लेंगे 2/3a, जो कि हो जाएगा 4/9a। तो a आ जाएगा, तो c आ जाएगा 4/9a। तो अगर हम भुजाओं को रखें तो a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, क्योंकि a का मान बड़ा है 2/3a से, जो कि बड़ा है 4/9a से। तो अगर हमें cos a निकालना हो, cos a अगर हम निकालें तो आएगा b की घात 2 धन c की घात 2 ऋण a की घात 2 बट्टा 2 गुणा b गुणा
सी। तो कॉस ए हमारे पास आ जाएगा, बी है हमारे पास 2/3 ए की घात 2, सी है 4/9 ए की घात 2 ऋण ए की घात 2 बट्टा 2 गुणा 2/3 ए गुणा 4/9, ये 9 है, 4/9 ए। अब आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस ए बराबर 4 ए की घात 2/9 धन 16 ए की घात 2/81 ऋण ए की घात 2/16 ए की घात 2/27। तो अब cos ए हम लिख सकते हैं बराबर होगा 81। अगर हम लॉसॉपो ले लें और ए की घात 2 बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 36 धन 16 ऋण 81। और यहाँ पे भी ए की घात 2 हम बाहर ले लेंगे, हर और अंश दोनों में से, तो हमारे पास बचेगा 16/27। ए की घात 2 से ए की घात 2 कट जाएगा। तो अब अगर हम इसे आगे हल करें तो हमें मिलेगा ऋण का 29/81, अब 27 ऊपर आ जाएगा बट्टे 16, 9 × 27 9 9 81, 3 तिया 9। तो यहाँ से हमारा cos ए का मान आ जाएगा ऋण का 29/48, जो कि 0 से छोटा है ये मान। अगर हम एक्स वाई का एक ग्राफ खींचें तो यहाँ पर इसका मतलब cos अगर ऋणात्मक है तो ये दूसरे कक्ष में होगा, दूसरे अक्ष में होगा, या हम कहेंगे दूसरे अक्षांश में होगा, यहाँ पे होगा ये तीसरा अक्षांश, ये पहला, ये चौथा। तो यहाँ पे हमारा cos होगा, यहाँ पे हमारा cos ए होगा। इसका मतलब ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। इसका मतलब ए का मान जो है वो बड़ा है 90 से और बीच में है 180 डिग्री के। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 180 ही होगा, ये 270 भी हो सकता है, क्योंकि तीसरे अक्षांश में भी cos का मान ऋणात्मक ही होता है। तो हमें ये तो पता है कि cos ए का मान बड़ा है 90 डिग्री से, तो ए का मान बड़ा है 90 डिग्री से। तो अब इसका मतलब ये जो कोण होगा ये होगा अधिक कोण, अधिक कोण। अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प में विकल्प बी हमारा उत्तर होगा अधिक कोणीय। तो ये होगा अधिक कोणीय, विकल्प बी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।